बाबरी मस्जिद तो आज तक बनी नहीं, जैन मंदिर बाकायदा तौर के ऊपर अब ये लोगों को देखने के लिए खोल भी दिया गया। यहाँ पे पूजा का कोई अभी तक इंतजाम नहीं है, कोई तफरीक नहीं की जाती। लेकिन हमसाया मुल्क अपने आप को सेकुलर तो कहता है, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी और उसके ऊपर मंदिर भी बना दिया गया है। मंदिर की तामीर उसी अपनी शक्ल सूरत, अपने रंग और रूप के अंदर आ चुकी है। ये सीमेंट और बजरी की समाधि बना दी गई है। नाज़रीन, तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में बाबरी मस्जिद के शहीद होने का इस कदर सदमा है कि उसका बयान जाहिर है किया ही नहीं जा सकता। दिलों की बात ज़ुबान पर किन अल्फाज से लाई जा सकती है, लेकिन हमने हमेशा, मुसलमानों ने, अहले ईमान अफराद ने ये एक अपनी ज़ात के साथ और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलफ लिया हुआ है कि हमने लोगों की दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों का पूरा एहतराम करना है, जिसका सबसे बढ़ता मुंह बोलता सबूत जैन मंदिर है। जैन मंदिर को उस वक्त एक रिएक्शन की सूरत में, गुस्से की सूरत में गिराया तो गया, लेकिन उसके काफ़ी अरसे के बाद अदालतों में केस चलते रहे और फिर उसके बाद फैसला हुआ कि जैन मंदिर को बाकायदा तौर के ऊपर फिर से तामीर किया जाएगा। अब जैन मंदिर एक डमी की सूरत में तामीर किया गया है। यहाँ पर कोई पंडित तैनात नहीं है और ना ही यहाँ पर नाजरीन कोई यहाँ पर कोई पूजा पाठ होती है। लेकिन जब भी हिंदू या हमसाया मुल्क से कुछ अफराद यहाँ पर आते हैं तो अपने इस मंदिर का दीदार ज़रूर करते हैं कि उसका एक मुजस्मा, एक उसका हाका, एक डमी उसकी तैयार करके यहाँ पर बाकायदा तौर पे उसी शक्ल सूरत और उसी रूप में खड़ी कर दी गई है। अगर हिंदुओं की तरह बनिए की सोच रखी जाती तो मेरे ख्याल में ये मंदिर भी कभी तामीर ना होता। वतन अजीज़ पाकिस्तान में लाखों गुरुद्वारे, लाखों मंदिर और अकलियतों के तौर के ऊपर हिंदू, सिख, ईसाई, बहुत सारी कौमें ना सिर्फ बसी हैं, बल्कि यहाँ पर एक भरपूर एक शहरी की ज़िंदगी बसर करती हैं जो मुसलमान ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई तफरीक नहीं की जाती। अकलियतों में हमेशा और मेजॉरिटी में हमें कोई फ़र्क यहाँ पर नज़र नहीं आता। लेकिन हमसाया मुल्क अपने आप को सेकुलर तो कहता है, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी। वो उसी तरह शहीद है और उसके ऊपर मंदिर भी बना दिया गया है। नाज़रीन, इसी तरीके से कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट सेल करते हैं। वो कहीं पे कोई मंदिर गिरा दिया जाए या कुछ हो जाए तो उसके ऊपर अपना चूरन एक इंडिया का एजेंट बन के इस तरह बेचते हैं कि इंसान देखने वाला हवास बाख्ता हो जाता है कि इनको अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत है या हमसाया मुल्क से मोहब्बत है। वतन की मिट्टी की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत यहाँ की हुकूमतें हैं। वो जैसी भी हैं, जिस तरह की भी थी, उन्होंने फैसला लिया कि हमने अक़लियतों को किसी सूरत ये एहसास नहीं होने देना कि वो अक़लियत हैं। और हिंदू बनिया जो हर वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ठाने बैठा है, उसके दिल के ऊपर भी मरहम रखी और मंदिर तामीर कर दिया। नाज़रीन, मंदिर की तामीर फिर से उसी अपनी शक्ल सूरत, अपने रंग और रूप के अंदर आ चुकी है। जैसे मंदिरों के साथ ही एक छोटी सी समाधि बनाई जाती है, ये सीमेंट और बजरी की समाधि बना दी गई है। उसके इर्द गिर्द कोई दरवाज़ा नहीं बनाया गया, लेकिन दरवाज़ों के आसार ज़रूर बना दिए गए हैं। यहाँ पर कोई पंडित अभी इसलिए तैनात नहीं हुआ कि बाकायदा तौर पे ना जैन मंदिर का इफ्तिताह हुआ है और ना ही इसे लीगलाइज करके अभी अवामुल नास के लिए खोला गया है। लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत शाहकार को देखते ज़रूर हैं कि कितने साल पुराना मंदिर उसी शक्ल सूरत में फिर यहाँ के इंजीनियर ने वैसे ही उसकी तामीरें नौ करके उसको खड़ा कर दिया।